नमस्कार, मैं प्रद्युम्न तिवारी आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। मित्रों, आज हम बात करेंगे कि कन्या लग्न के 12वें भाव में राहु का क्या फल होगा। मित्रों, यदि आपकी कुंडली के प्रथम भाव में यानी कि यहाँ पर यदि 6 नंबर की गिनती लिखी हुई है तो आपकी कन्या लग्न है, और यदि आपकी कन्या लग्न है तो ये राहु का फल आपके लिए है। तो आइए जान लेते हैं कि आपकी कुंडली में राहु कहाँ पर बैठेंगे तो क्या फल देंगे। मित्रों, राहु की कोई अपनी स्वतंत्र राशि नहीं है। बुध की एक राशि को अपनी राशि मानते हैं राहु। बुध की कन्या राशि को अपनी राशि मानते हैं राहु, और कन्या लग्न में कन्या राशि लग्न में ही आ जाती है। तो ऐसी स्थिति में सवाल उठता है कि ये कन्या लग्न हम किसकी लग्न माने, बुध की या राहु की। तो मित्रों, एकदम सरल है, आपको देख लेना है कि कुंडली में राहु और बुध में से कौन बलवान है। यदि बुध बलवान हो, बुध उच्च राशि में यानी कि लग्न में ही बैठे हों, अथवा केंद्र त्रिकोण में बलवान होकर के बैठे हों, अथवा उच्च नवांश में बैठे हों, या फिर बुध युवावस्था के या किशोरावस्था के हों, अपने मित्रों से दृष्ट हों, शुभ ग्रहों से दृष्ट हों, तो फिर बुध की ही हम लग्न मानेंगे। यदि राहु शुभ ग्रहों से दृष्ट हों, राहु उच्च नवांश में बैठे हों, राहु किशोरावस्था के या युवावस्था के हों, केंद्र त्रिकोण में बैठे हों, तो ऐसी स्थिति में फिर हम ये कन्या लग्न को राहु की लग्न मानेंगे। मित्रों, राहु के विषय में एक बात जान लेना आवश्यक है कि राहु जिस भाव में बैठेंगे उस भाव का अधिपति यदि बलवान हो तो राहु अच्छा ही फल देंगे। जैसे राहु लग्न में ही बैठे हों और लग्न का अधिपति बुध बलवान होकर के लग्न में चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, दसम भाव में, पंचम भाव में या नवम भाव में बैठे हों, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर राहु अच्छा फल देंगे। वैसे राहु कन्या लग्न में अच्छा ही फल देते हैं, क्योंकि राहु इस लग्न को अपनी लग्न मानते हैं, तो अपने घर को कोई भी बिगाड़ता नहीं है। तो राहु लग्न में बैठ कर के अच्छा ही फल देंगे। यदि राहु शुभ ग्रहों से दृष्ट हो जाएं, शुक्र से दृष्ट हो जाएं, बृहस्पति से दृष्ट हो जाएं, बुध से दृष्ट हो जाएं, या फिर शुभ चंद्रमा से दृष्ट हो जाएं, तो ऐसी स्थिति में भी राहु अच्छा ही फल देंगे। मित्रों, आइए हम जान लेते हैं कि कन्या लग्न के 12वें भाव में राहु किस भाव में बैठेंगे तो क्या फल देंगे। मित्रों, यदि कन्या लग्न के प्रथम भाव में ही राहु बैठे हों तो जातक बहुत बुद्धिमान, तेजस्वी, चतुर, चालाक होगा। जातक समाज में सम्मानित होगा। जातक अच्छा व्यापारी बन सकता है। जातक को व्यापार में अच्छा लाभ होगा। जातक बड़ा कूटनीतिज्ञ होगा। जातक राजनीति में बड़ी सफलता प्राप्त करेगा। जातक प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला होगा। जातक कई विषयों का जानकार होगा। जातक अपनी बुद्धि से बड़ी सफलता प्राप्त करेगा। जातक के वैवाहिक जीवन में मतभेद होंगे, लेकिन वैवाहिक जीवन मधुर होगा। जातक को संतान सुख देर से ही सही लेकिन मिलेगा। जातक प्रेम विवाह भी कर सकता है। ऐसे लोगों के प्रेम संबंध भी बहुत बनते हैं। जातक यात्राएं करने वाला होगा। जातक विदेश भी जा सकता है। जातक धार्मिक होगा। जातक को भाग्य का साथ भी अच्छा मिलेगा। जातक का अचानक से भाग्योदय हो सकता है। जातक अचानक से सफल हो सकता है। जातक को अचानक से धन लाभ होगा। जातक धनवान होगा। जातक सुखी रहेगा। ऐसे लोग थोड़े स्वार्थी भी होते हैं। आइए दूसरे भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि दूसरे भाव में राहु बैठे हों तो जातक को अपने कुटुंब परिवार का सुख मिलेगा, लेकिन जातक के अपने कुटुंब में मतभेद भी होंगे। जातक को मुंह में, पेट में अथवा आँखों से संबंधित कोई रोग हो सकते हैं। जातक की झूठ बोलने की बहुत आदत होगी। ऐसे लोग झूठ बहुत बोलते हैं। जातक कोई नशा भी कर सकता है। जातक को बाल झड़ने की समस्या होगी अथवा बाल सफ़ेद होने की समस्या होगी। जातक की वाणी कड़वी होगी, परंतु यदि कुंडली में शुक्र बलवान हो तो जातक की वाणी तो कड़वी होगी, लेकिन जातक उच्च कोटि का वक्ता होगा। जातक बहुत अच्छा बोलने वाला होगा। जातक बोलने में निपुण होगा। जातक को अचानक से धन लाभ होगा। जातक को ससुराल से भी धन प्राप्त हो सकता है। जातक बहुत बुद्धिमान, बड़ा कूटनीतिज्ञ होगा। जातक को पैतृक संपत्ति का लाभ होगा। जातक को धन लाभ होता ही रहेगा। जातक को चोट चपेट आदि की समस्या बनी रहेगी। जातक गुप्त विद्याओं में रुचि रखने वाला होगा। जातक तंत्र मंत्र ज्योतिष आदि में रुचि रखने वाला होगा।
जातक कई काम करेगा और कई रास्तों से धन भी कमाएगा। जातक के पिता समाज में बहुत सम्मानित होंगे और जातक स्वयं भी शासन प्रशासन में, राजनीति में अच्छी पहुंच बनाएगा। जातक अपनी बुद्धि से, अपनी कूटनीति से धन कमाता रहेगा। आइए तीसरे भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि तीसरे भाव में राहु बैठे हों तो जातक मेहनती पराक्रमी होगा, लेकिन जातक को अपनी मेहनत का पूरा फल नहीं मिलेगा। जातक के वैवाहिक जीवन में मतभेद होंगे। जातक को अपने जीवन में 42 साल की उम्र तक बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। 42 साल की उम्र तक जातक को स्थिरता नहीं मिलेगी। जातक के अपने भाई बहनों से मतभेद होंगे। जातक के भाई बहनों को नुकसान होगा, परेशानी होगी। जातक को भाग्य का साथ भी कम मिलेगा। जातक के काम बनते बनते बिगड़ जाएंगे। जातक को धन लाभ में परेशानी होगी। परंतु यदि कुंडली में मंगल बलवान हो तो जातक बहुत मेहनती होगा और अपनी मेहनत से अच्छी सफलता प्राप्त करेगा। जातक के भाई बहनों को, जातक के सगे संबंधियों को, सभी को जातक से लाभ होगा। जातक के वैवाहिक जीवन में मतभेद होंगे, लेकिन वैवाहिक जीवन ठीक चलेगा। जातक यात्राएं करने वाला होगा। जातक को धन लाभ होता रहेगा। आइए चौथे भाव में चलते हैं। मित्र, यदि चौथे भाव में राहु बैठे हों तो जातक के माता पिता का स्वास्थ्य कमज़ोर रहेगा, अथवा जातक को अपने माता पिता का सुख नहीं मिलेगा। जातक धन कमाने के लिए घर से दूर जाएगा। जातक विदेश भी जा सकता है। जातक को भूमि, भवन, वाहन आदि का सुख देर से मिलेगा। जातक को प्रॉपर्टी, वाहन आदि खरीदने में परेशानी होगी। जातक को प्रॉपर्टी से संबंधित कोई लीगल प्रॉब्लम हो सकती है। जातक निराशावादी होगा। जातक को समाज में सम्मान कम मिलेगा। जातक के मित्र जातक को धोखा देंगे। जातक को जीवन में किसी न किसी से धोखा मिलता ही रहेगा। जातक के घर में कलह होगी, तनाव का वातावरण बना रहेगा। जातक को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होंगी। जातक के अपने पिता से मतभेद होंगे। जातक को शासन प्रशासन से संबंधित कामों में परेशानी होगी। जातक का धन व्यर्थ में खर्च होगा। जातक धन बचाने की कोशिश करेगा, लेकिन फिर भी धन बचेगा नहीं। परंतु यदि कुंडली में गुरु बलवान हो और राहु पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो जातक नौकरी आदि के लिए विदेश जाएगा और विदेश जाकर के खूब धन कमाएगा। ऐसी स्थिति में जातक को विदेश में जाकर के ही रहना चाहिए और जातक विदेश में जाकर के सुखी रहेगा। जातक अपने घर से दूर रहेगा तो सुखी रहेगा। आइए पांचवें भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि पंचम भाव में राहु बैठे हों तो जातक की पढ़ाई में रुकावटें आएंगी। जातक को संतान सुख में परेशानी होगी। जातक को संतान उत्पत्ति में परेशानी होगी। यदि स्त्री की कुंडली हो तो एक गर्भ खराब भी हो सकता है। जातक को पेट से संबंधित रोग हो सकते हैं। जातक को अनपच आदि की समस्या होगी। जातक भ्रमित रहेगा, कंफ्यूज रहेगा, जल्दी से कोई निर्णय नहीं ले पाएगा। जातक के अपने परिवार से भी मतभेद होंगे। जातक केवल अपने फायदे के विषय में सोचेगा और समाज में जातक को अच्छा नहीं माना जाएगा। समाज में जातक की बुराई बहुत होगी। परंतु यदि शनि बलवान हो तो जातक बहुत बुद्धिमान कूटनीतिज्ञ होगा। जातक अपनी बुद्धि विद्या से अच्छा धन कमाएगा। जातक जुगाड़ू प्रवृत्ति का होगा और जुगाड़ लगा करके अपने काम बना लेगा। जातक को भाग्य का साथ मिलेगा। जातक को अचानक से धन लाभ होगा। जातक को शेयर सट्टा आदि से भी लाभ हो सकता है। जातक की आय के कई स्रोत बनेंगे। जातक को विदेश से भी धन लाभ होगा, लेकिन समाज में जातक को स्वार्थी, धोखेबाज, ठग समझा जाएगा और पीठ पीछे जातक की बहुत बुराई होगी। जातक केवल अपने फायदे के विषय में सोचेगा। आइए छठे भाव में चलते हैं। मित्र, यदि छठे भाव में राहु बैठे हों तो जातक बहुत बुद्धिमान, चतुर, चालाक होगा। जातक प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला होगा। जातक अपना काम निकालने में माहिर होगा। जातक शत्रुहंता होगा। जातक को पेट से संबंधित कोई रोग हो सकते हैं। जातक को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होंगी। जातक के गुप्त शत्रु बहुत होंगे। जातक का धन खर्च बहुत होगा। जातक को नौकरी आदि में अच्छी सफलता मिलेगी। जातक अपने दिखावे में खूब पैसा खर्च करेगा। जातक समाज में सम्मानित होगा।
जातक भ्रमित कंफ्यूज रहेगा, जल्दी से कोई निर्णय नहीं ले पाएगा। जातक को कोर्ट कचहरी आदि से बचना चाहिए, कोर्ट कचहरी आदि से दूर रहना चाहिए। जातक को व्यर्थ के झगड़ों से भी दूर रहना चाहिए। जातक अपनी मेहनत से धन कमाएगा और धन संग्रह भी करेगा, परंतु यदि कुंडली में शनि कमज़ोर हो तो जातक कर्ज से, रोग से और अपने शत्रुओं से परेशान रहेगा। जातक का धन व्यर्थ में खर्च होगा। जातक गलत संगति में पड़ सकता है और जातक अपने गलत निर्णयों से अपना नुकसान भी कर सकता है। जातक को निर्णय बहुत सोच समझ करके लेना चाहिए। आइए 7वें भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि 7वें भाव में राहु बैठे हों तो जातक के विवाह में परेशानी होगी। जातक का विवाह देर से होगा। जातक के वैवाहिक जीवन में मतभेद होंगे। जातक के व्यापार में उतार चढ़ाव बने रहेंगे। जातक को पार्टनरशिप में व्यापार नहीं करना चाहिए, नहीं तो नुकसान होगा अथवा पार्टनर से ही मतभेद होंगे। जातक को धन लाभ में परेशानी होगी। बहुत मेहनत करने पर भी जातक को अच्छा लाभ नहीं होगा। जातक को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होंगी। जातक भ्रमित रहेगा, कंफ्यूज रहेगा। जातक को समाज में अच्छा नहीं माना जाएगा। समाज में जातक की बुराई होगी। जातक व्यर्थ की परेशानियों में पड़ा रहेगा। कोई भी परेशानी अचानक से आ जाएगी। जातक के अपने भाई बहनों से मतभेद होंगे, परंतु यदि कुंडली में गुरु बलवान हो तो जातक प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला होगा। जातक समाज में सम्मानित होगा। जातक का वैवाहिक जीवन ठीक चलेगा। जातक के जीवन साथी के सहयोग से जातक की उन्नति प्रगति होगी। जातक को धन लाभ होता रहेगा। आइए 8वें भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि 8वें भाव में राहु बैठे हों तो जातक को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होंगी। जातक को गुप्तांगों से संबंधित समस्या हो सकती है। जातक के अपने कुटुंब से मतभेद होंगे। जातक के घर में कलह होगी। जातक का धन खर्च बहुत होगा। जातक की वाणी कड़वी होगी। जातक को अपनी वाणी के कारण नुकसान भी होगा। जातक के बोलने के कारण कभी कभी बनते हुए काम भी बिगड़ जाएंगे। जातक को आग से भय होगा। आग में जलने का डर होगा। जातक को चोट चपेट आदि की समस्या बनी रहेगी। जातक का धन व्यर्थ में खर्च होगा। जातक का अपने परिवार के पीछे बहुत धन खर्च होगा। जातक धन संग्रह नहीं कर पाएगा। जातक का जीवन संघर्षमय होगा। जातक समाज से, घर से विरक्त रहेगा। समाज से कटा कटा रहेगा। जातक का घर में मन नहीं लगेगा। जातक गुप्त विद्याओं में रुचि रखने वाला होगा। जातक ज्योतिष में, तंत्र मंत्र आदि में रुचि रखने वाला होगा। यदि कुंडली में मंगल बलवान हो और राहु पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो जातक को अचानक से धन लाभ होगा। परेशानियां थोड़ी कम होंगी। आइए 9वें भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि 9वें भाव में राहु बैठे हों तो जातक समाज में सम्मानित होगा। जातक बुद्धिमान, चतुर, चालाक होगा। जातक हमेशा शॉर्टकट से धन कमाने की कोशिश करेगा और कमा भी लेगा। जातक यात्राएं करने वाला होगा। जातक विदेश भी जा सकता है। जातक को अचानक से धन लाभ होगा। जातक का अचानक से भाग्योदय हो सकता है। जातक को भाग्य का साथ मिलेगा। जातक मेहनती होगा। जातक के भाई बहनों को जातक से लाभ होगा। जातक को अपने पिता से सहयोग मिलेगा। जातक धार्मिक होगा। जातक को संतान सुख देर से ही सही लेकिन मिलेगा, परंतु यदि कुंडली में शुक्र कमज़ोर हो तो जातक को भाग्य का साथ थोड़ा कम मिलेगा। जातक को धन कमाने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जातक को संतान उत्पत्ति में भी परेशानी होगी। जातक को अपनी मेहनत का पूरा फल नहीं मिलेगा, लेकिन जातक बुद्धिमान होगा और अपनी बुद्धि से धन कमाता रहेगा। आइए 10वें भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि 10वें भाव में राहु बैठे हों तो जातक अच्छा व्यापारी बन सकता है। जातक बहुत बुद्धिमान कूटनीतिज्ञ होगा। जातक राजनीति में, सरकार में अच्छी सफलता प्राप्त करेगा। जातक शासन प्रशासन में, राजनीति में अच्छी पहुंच बनाएगा और लाभ भी लेगा। जातक को सरकार से लाभ होगा। जातक अच्छा व्यापारी बन सकता है। जातक नामी वकील बन सकता है। जातक बड़ा धनवान होगा। जातक समाज में सम्मानित होगा। जातक प्रबल शत्रुहंता होगा। अपनी बुद्धि से अपने शत्रुओं को हराएगा। जातक को भूमि, भवन, वाहन आदि का सुख मिलेगा। जातक अपनी मेहनत से खूब धन कमाएगा और प्रॉपर्टी बनाएगा।
जातक गलत रास्ते से भी धन कमा सकता है, लेकिन जातक के घर में कलह होगी, जातक के घर में तनाव का वातावरण बना रहेगा, जातक के अपने पिता से मतभेद होंगे, जातक की माता का स्वास्थ्य कमज़ोर रहेगा। आइए एकादश भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि एकादश भाव में राहु बैठे हों तो जातक को अपनी मेहनत का पूरा फल नहीं मिलेगा। जातक बुद्धिमान जुगाड़ू प्रवृत्ति का होगा, लेकिन जातक को धन कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जातक को अपनी संतान की चिंता लगी रहेगी, जातक अपनी संतान के प्रति चिंतित रहेगा। हो सकता है कि जातक को संतान उत्पत्ति में परेशानी हो। यदि स्त्री की कुंडली है तो एक गर्भ भी खराब हो सकता है। जातक के वैवाहिक जीवन में मतभेद होंगे, जातक के अपने भाई बहनों से भी मतभेद होंगे, जातक के पास पैसे आते आते रुक जाएंगे। यदि जातक का जन्म कृष्ण पक्ष में हुआ है तो जातक गलत रास्तों से भी धन कमाने की कोशिश करेगा और धन कमाता रहेगा। यदि चंद्रमा बलवान हो और जातक का जन्म शुक्ल पक्ष में हुआ हो तो जातक अच्छे कार्यों से धन कमाने की कोशिश करेगा और खूब धन कमाएगा। जातक के पास हमेशा एक जैसा पैसा तो नहीं आएगा, लेकिन जातक धन कमाता रहेगा, जातक को धन की कमी नहीं होगी। जातक को अपने भाई बहनों से भी सहयोग मिलेगा, जातक के आय के स्रोत अच्छे बनेंगे, जातक खूब धन कमाएगा। आइए 12वें भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि द्वादश भाव में राहु बैठे हों तो जातक नौकरी आदि के लिए घर से दूर जाएगा, जातक विदेश भी जा सकता है, जातक का धन खर्च बहुत होगा, जातक गलत संगति में पड़ सकता है, जातक अपना धन गलत कार्यों में बर्बाद कर सकता है, जातक कर्ज से, रोग से और अपने शत्रुओं से परेशान रहेगा, जातक के शत्रु बहुत होंगे, जातक का जीवन संघर्षमय होगा, जातक को आँखों से संबंधित, सिर से संबंधित, मस्तक से संबंधित कोई रोग हो सकते हैं, माइग्रेन आदि की समस्या हो सकती है, जातक को नींद की समस्या होगी, अनिद्रा आदि रोग हो सकते हैं, जातक को कोई ना कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बनी रहेंगी, जातक बेवजह कोर्ट कचहरी पुलिस प्रशासन आदि के चक्कर में फंस सकता है, जातक के घर में कलह होगी, तनाव का वातावरण बना रहेगा, जातक को चोट चपेट आदि की समस्या बनी रहेगी। यदि सूर्य बलवान हो तो जातक बेवजह के कामों में लगा रहेगा, जातक कोर्ट कचहरी लड़ाई झगड़े आदि में फंसा रहेगा, लेकिन हमेशा जीत जाएगा। जातक भूमि भवन वाहन आदि में अपना धन खूब खर्च करेगा। जातक को चोट चपेट आदि की समस्या तो बनेगी, लेकिन कोई बड़ी दुर्घटना नहीं होगी। यदि सूर्य बलवान है तो जातक को व्यर्थ के झगड़ों से, कोर्ट कचहरी से, पुलिस प्रशासन आदि से दूर रहना चाहिए। यदि सूर्य बलवान हो तो भी दूर रहना चाहिए, यदि सूर्य कमज़ोर हो तो भी बहुत दूर रहना चाहिए। जातक को धन खर्च में भी संयम रखना चाहिए। मित्रों, 12वें भाव में राहु बैठे हो और 12वें भाव का अधिपति यदि कमज़ोर हो तो यहाँ पर राहु कारागार योग भी बनाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जातक को पुलिस प्रशासन से, कोर्ट कचहरी से बहुत दूर रहना चाहिए। मित्रों, कन्या लग्न में राहु कारक होते हैं और कन्या लग्न को राहु अपनी ही लग्न मानते हैं, इसलिए इस लग्न में राहु ज़्यादातर जगह अच्छा ही फल देते हैं। परंतु यदि आपकी कुंडली में राहु कमज़ोर हो तो आप किसी ज्योतिषी की सलाह लेकर के राहु का रत्न धारण कर सकते हैं, और आप चाहें तो राहु का दान भी कर सकते हैं, काली वस्तुओं का दान कर सकते हैं। आप विकलांगों की सेवा कर सकते हैं, विकलांगों को भोजन करा सकते हैं, विकलांगों को काले वस्त्र दान कर सकते हैं, अथवा आप गणेश जी की, शंकर जी की या भैरव जी की उपासना करके भी अपने राहु को ठीक कर सकते हैं और अच्छा लाभ ले सकते हैं। मित्रों, आज हमने जाना कि कन्या लग्न के 12वें भाव में राहु किस भाव में बैठेंगे तो क्या फल देंगे। मित्रों, यहाँ से जो राहु का फल बताया गया है, ये राहु का फल राहु की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में घटेगा। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपके लिए सहायक होगी। नमस्कार।